परीक्षा वाली बुक सीरीज की ये पहली अध्याय है यूरोपीय कंपनी का आगमन। इसके तहत देखेंगे विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न विगत 20 से 30 वर्षों में। सबसे पहला प्रश्न है, इंटरपोलर कौन थे? ये एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी थे जिन्हें इंटरपोलर कहा जाता था। इसके बाद है, किन चीज़ों के निर्यात में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में करती थी? किन चीज़ों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी? तो ये थे सूती कपड़ा, नील, कच्चे रेशम, ये सब का करते थे, अर्थात आंसर ये होगा 1, 2, 3 सही है। सूची का मिलान कीजिए। ये सूची है, ये कहाँ कहाँ पर स्थापित किया गया था? डच था, चीनसूरा में थे, डच है चीनसूरा। अंग्रेज़ हैं इंग्लिश हुगली में, पुर्तगाली गोवा और फ्रेंच पांडिचेरी। इससे रिलेटेड आंसर होगा सी नंबर। बीजापुर के शासक से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? इनका नाम था अबुल कॉर्क थे। परवर्ती 17वीं शताब्दी एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभाव था? तो यहाँ पर प्रभाव था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव था। कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? तो ये बंदरगाह है कालीकट। भारत में पश्चिमी तट पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? यह है तेलीचेरी। किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर में 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशम धागे का उत्पादन किया गया था? तो ये है डचों के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया गया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज़ का क्या नाम था? इसका नाम था रेड ड्रैगन। वह अंग्रेजी यात्री जो तुर्क तथा फारसी भाषा का विद्वान था, उनका नाम क्या था? वो थे कैप्टन हॉकिंग्स। रिजविक संधि 1697 ईस्वी के पश्चात पांडिचेरी वापस किसे मिला? पांडिचेरी वापस मिला फ्रांसीसियों को। किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? यह है एला सापल की संधि 1748 ईस्वी के बाद। निशान किसे कहा जाता था? ये निशान था अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र को निशान कहा जाता था। अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था? ये थे अल्फ्रांसो डी अल्बुकॉर्क। भारत में सहायक संधि की अवधारणा के प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? ये डुप्ले के द्वारा किया गया था सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन। सूची का मिलान करना है। 1611 ईस्वी में इसका हो जाएगा 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों कारखानों की स्थापना हुआ था। 1613 ईस्वी में जहांगीर का फारस अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने हेतु फरमान दिया गया था। 1619 ईस्वी में सर टॉमस रो की इंग्लैंड वापसी हुई थी और 1626 ईस्वी में पुलीकट के आरमर गांव में अंग्रेजी कारखाने की स्थापना हुआ था। इसके तहत आंसर होगा डी नंबर। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। अल्फ्रांसो डी अल्बुकॉर्क का मज़ार कहाँ पर अवस्थित है? इनका मज़ार गोवा में है। दक्षिण पूर्व तटों पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती कौन सा था? तो ये बस्ती है सेंट टोमो। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रथम फैक्ट्री टर्बन तमिलनाडु में कब स्थापित किया था? इनके द्वारा 1620 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से फिजियोक्रेट कौन थे? ये फिजियोक्रेट मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी थे। निम्नलिखित पर विचार करें। इसमें है कि क्या अंग्रेजों की देन है? निम्नलिखित पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन अंग्रेजों की देन है? इसमें है मृदा के स्वरूप तथा उपज की गुणवत्ताओं के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन, ये अंग्रेजों के देन नहीं है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ये भी नहीं है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ये भी नहीं है। अर्थात उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति लागू की थी? यह शांत जल की नीति है अल्मीडा के द्वारा लाया गया था। सूची का मिलान करना है। निम्नलिखित में से यानी कि प्रथम कोठी है और देश है, किनका प्रथम कोठी कहाँ पर स्थापित किया गया था? पुर्तगालियों का प्रथम कोठी है कोचीन में स्थापित किया गया था 1503 ईस्वी में। इसके बाद है डचों का है। डचों का प्रथम कोठी है मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अंग्रेज का है सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित किया गया था। डेनिश का है टर्बनकोर में ट्रांकोवर में 1620 ईस्वी में स्थापित किया गया था। फ्रांसीसियों का है सूरत में 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके हिसाब से आंसर होगा सी नंबर। वांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ था, किनके किनके बीच में हुआ था? तो ये युद्ध ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। कलकत्ता में जमींदारी अंग्रेजों के किस सूबेदार दिए थे? किनके शासनकाल में ये दिए थे? लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। सूची का मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? इसके बाद एला सापल की संधि हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि का अंत हुआ था। इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अनिर्णायक रहा था। प्रथम मैसूर युद्ध है, ये ब्रिटिश की हार हुई थी। इसके तहत आंसर इसका हो जाएगा 2 नंबर।
निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा एक कथन सही है? इसमें है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचिंग में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यह कथन सत्य है। पांडिचेरी या वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? इसमें है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। यह कथन सत्य है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय कंपनी फ्रांसीसी थे। यह गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। यह भी कथन असत्य है। तो सत्य कथन का चयन करना था, इसलिए इसका प्रथम आंसर होगा। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? ये फ्रांसीसी थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है या कहा गया? यह है रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने बम्बई पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन बेग्रेज से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? ये दिए थे पुर्तगालियों ने। किस मुगल साम्राज्य के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? यह जहांगीर के कार्यकाल में प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। डुप्ले का नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने प्रदान की थी? इनको आलमगीर द्वितीय के द्वारा नवाब खान की उपाधि प्रदान किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? यह है सर जॉन चाइल्ड। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्माण किया गया था? इनका पहला किला कोचीन में निर्माण किया गया था। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डचों में चिंसूरा में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कोचीन में निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया गया था? तो सूरत में अंग्रेजों का प्रथम कारखाना था। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो उस वक्त वहाँ का राजा था जमोरियन। मद्रास की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मद्रास का स्थापना फ्रांसिस डे के द्वारा स्थापित किया गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। यह था लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुआ था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? यह है लिवेंट कंपनी को सर्वप्रथम यह अधिकार प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था? डचों द्वारा सभी जगह व्यापारिक अड्डा स्थापित किया गया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था। ये कौन करता था? ये पुर्तगालियों द्वारा किया जाता था। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। एक्सला सापेल 1748 ईस्वी की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति थी। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। ये दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? यह हैदर अली के द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा, संत फ्रांसिस जेवियर जोसेफ संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। यह कथन सत्य है। इसके बाद है, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज के अनुष्ठान किया जाता है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। ये दोनों कथन सत्य है। इसका आंसर होगा सी, और ये गलत है। सूची का मिलान करना है। ये द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध है। यह हुआ था 1780 से लेकर के 84 के बीच में। द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध हुआ था 1750 से लेकर 54 तक। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 ईस्वी के बीच में। और द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में हुआ था। इसके तहत इसका आंसर होगा 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले पुर्तगाली यात्री का देश नहीं है? यानी कि भारत में कौन पुर्तगाली नहीं आया था? पीटर मुंडी नहीं आया था। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थ में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित थे? ये भरूच में थे। इसका आंसर केवल 1 होगा। और यूरोपीय कंपनी का आगमन अध्याय 1 का सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। इतना ही क्वेश्चन दिए हुए था बुक में, परीक्षा वाणी के बुक में। थैंक यू।